So very good morning to class 11 student of St. Paul High School. So in this video we will be talking about partnership. Okay. So what is partnership? You have heard this word partnership somewhere in the movies, in the serial. You have heard this word partnership. इसका basic meaning क्या होगा? Yes, nice. साथ काम करना. So yes, you are right somewhere. Exact. थोड़ा सा आसपास में अगर you have any idea. पार्टनरशिप पैसा भी लगाता है कोई इंसान. Yes, पैसा भी लगाना ही पड़ेगा. बिजनेस में जो मिलकर इन्वेस्ट करता है उसे. Yeah, you can see that. Okay, so we have so many definition here. एक definition तो पढ़ना पड़ेगा. तो हम लोग याद करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है. ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी एक्ट बना है. ठीक है, एक्ट कैसे बनता है वो पहले जानना चाहिए. पहले बिल होता है. क्या होता है? बिल को पास कराना पड़ेगा. कहाँ पास कराना पड़ेगा? लोकसभा विधानसभा. लोकसभा विधानसभा इन बोथ द हाउसेस, असेंबली हाउसेस. यू हैव टू क्लियर द बिल. तब वो बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा. बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा. पहले वो बिल होता है. बिल में बहुत सारा पॉइंट होता है. उस बिल का पॉइंट को सबको सुनाया जाएगा पढ़ के. पहले लोकसभा में सुनाया जाएगा. वहाँ का एमएलए एमपी सब बोलेगा किसी को आप पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया. तो वहाँ पर मेजोरिटी से वो बिल क्लियर होना चाहिए. मतलब मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा तो वापस फिर से जाएगा वो विधानसभा में. विधानसभा में भी उसको मेजोरिटी से क्लियरेंस मिलना पड़ेगा. मतलब मेजोरिटी लोग उसके फेवर में वोट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए. तभी वो बिल क्या हो जाएगा? पास होगा. और मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना इजीली बोल रहा हूँ, उतना इजीली होता नहीं है. इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट रहेगा ना. ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा किसी को, ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, ये पॉइंट होने से इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. तो देयर कैन बी सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड विद दिस बिल. पर ये जब वहां पे पास हो जाता है तो उसके बाद फाइनल जाता है प्रेसिडेंट के पास. किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नाइस जनरल नॉलेज, पता है आप लोग को. रामनाथ कोविंद जी. तो उनके पास जाएगा बिल. तो उनका सिग्नेचर मैटर करेगा. ठीक है, उनका सिग्नेचर मैटर करेगा. अगर वो साइन करते हैं तो वो एक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्ट. मतलब एवरी इंडियन सिटीजन हैज टू फॉलो दैट. अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो वन काइंड ऑफ लीगल नहीं है. उसको पनिशमेंट मिल सकता है या तो उसको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ सकता है. तो इस प्रकार से कोई भी बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट है. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पास भी कर सकता है. प्रेसिडेंट चाहे ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी पॉइंट रिजेक्ट भी कर सकता है. फाइनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको. अब मूविंग करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में. ये क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू. सॉरी, मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. एक बार फिर से पढ़ूंगा. Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो इसमें ये डेफिनेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप एक रिलेशन है. क्या है? रिलेशन बोलने से मतलब पहचान का. आप पार्टनरशिप किसी अनजान आदमी से करोगे, the person must have been known to you. The person can be your friend, the person can be your father, the person can be your mother, the person can be your relative, मामा चाचा जो भी. तो पहचानना पड़ेगा ना. बिना अनजान आदमी से आपका दोस्त भी हो सकता है. किसी अनजान आदमी से पार्टनरशिप होगा. So there must be relation. रिलेशन का होना जरूरी है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. और आगे क्या बोल रहे हैं? बिटवीन पर्सन, इंसानों के बीच में होना पड़ेगा. who have agreed to share the profit. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस करें तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को बांटना जरूरी है. यहां भी जरूरी है. और लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या समझ में? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कम इन. क्या बोलते हैं? कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या? अगर उन लोग सब चाहे मिलके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 3 जन है, 3 जन में एक जन बैठे होकर बोलता है हम ही करेगा, तुम लोग का नहीं, तुम लोग पैसा डालो हम ही बिजनेस करेगा, तो भी पार्टनरशिप कहलाएगा. जरूरी नहीं है सभी काम करना पड़ेगा. पैसा का कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा, मैनेजमेंट में सबका कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको पार्टनरशिप कह पाएगा. वरना ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा. फिर से बता रहा हूं एक बार.
क्या बोल रहे हैं, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन तो होना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो होना ही पड़ेगा, पर यह मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलके कर सकते हैं, पार्टनरशिप ही कहलाएगा। 2 जने 3 जने 4 जने मिलके कर रहे हैं पार्टनरशिप। 3 जन है या 2 जन है, लेट्स सपोज इफ 2 पीपल्स आर देयर, ए एंड बी। ए बोल रहा है मैं खाली पैसा कंट्रीब्यूट करूंगा, मैनेजमेंट आके देखूंगा, प्रॉफिट चाहिए मुझे और सारा बिजनेस तुमको करना है, क्या तुम राजी है? वो बोलेगा हाँ मैं राजी हूँ, तो भी ये पार्टनरशिप कहलाएगा। जरूरी नहीं है जितना आदमी पार्टनरशिप में पैसा कंट्रीब्यूट किया या उनका कंट्रीब्यूशन है, सबका पार्टिसिपेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। पर क्या जरूरी रहने वाला है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन जरूरी रहने वाला है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ लॉस होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कह पाएगा पार्टनरशिप। डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? पहले बार किसी को कुछ भी पूछना है इसमें प्लीज यू कैन आस्क। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या होता है बताओ हमें? यस, खासियत। जैसे कि मोबाइल का फीचर से रहता है 64 GB रैम है, 64 GB मेमोरी है, 64 GB मेमोरी, 4 GB रैम या 6 GB रैम, 8 GB रैम, तो ये सब क्या फीचर्स है। 5000 mAh बैटरी। तो यहाँ भी कुछ पार्टनरशिप के फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या रहेगा बताओ तो? इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट एक ही बात चाहती है कि जो बिजनेस हो, जैसा भी बिजनेस हो, उसकी वजह से कोई भी इंसान का हार्म ना हो। हार्म इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, हार्म इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हार्म इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटालिटी, बहुत सारी चीजें, किसी भी इंसान का बुरा ना हो, गवर्नमेंट यही चाहती है। अगर कोई बिजनेस ऐसा कर रहा है, मतलब उस बिजनेस की वजह से किसी इंसान को हार्म पहुंच रहा है या पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसके वो बिजनेस के अगेंस्ट क्या कर सकती है? एक्शन ले सकती है विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनीथिंग। बंद भी करा सकती है रातों रात। सो दैट द गवर्नमेंट हैज द पावर। तो इसीलिए कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंडर में हमें बिजनेस करना है, उसके बाहर जाके बिजनेस नहीं करना है। नंबर 2, नेम ऑफ द बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेस का नाम होना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपको पहचान मिलेगा। हाँ, फलना फलना पार्टनरशिप, भाई एंड भाई पार्टनरशिप। आफ्टर दैट नंबर 3, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, इंडिविजुअली पार्टनर, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म। इंडिविजुअल, कलेक्टिवली, तो फर्म में एक से ज्यादा आदमी हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं एसोसिएशन। इसलिए बोल रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि यहाँ पर एक जन नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आफ्टर दैट प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये जरूरी है क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट को बांटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होना पड़ेगा ना। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रिलेशनशिप होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब पार्टनरशिप किया गया एकदम सब मेरा आधा तेरा आधा सब में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बिजनेस के रेस्पेक्टिव में होना ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट आता है तो वो बांटना जरूरी है। बिजनेस में अगर लॉस आता है तो जिस हिसाब से हमने प्रॉफिट बांटा है उस हिसाब में वो लॉस भी बांटना पड़ेगा। अगर ए बी का रेशियो है 3:2, क्या रेशियो है? 3:2। प्रॉफिट इसमें बांट रहा है, ठीक है, लॉस हो गया तो ये बोला नहीं अब तो 2:3 होना पड़ेगा, ऐसा होगा? प्रॉफिट जिस रेशियो में मिला है, लॉस भी उसी रेशियो में आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल ऑल्सो। फिर से बता रहा हूं एक बार, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, एग्रीमेंट ना, जो हम लोग का एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। बोथ आर वैलिड, बोथ आर वैलिड। ऐसा नहीं है वैलिड मतलब, वैलिड का मतलब ठीक है, वैलिड का मतलब ठीक है वैलिड का मतलब ठीक है, मतलब ठीक है किसके रेस्पेक्ट में? लॉ, कोर्ट के रेस्पेक्ट में ठीक होगा। कब? जब एग्रीमेंट होगा तब। एग्रीमेंट कैन बी ओरल ऑल्सो, एग्रीमेंट कैन बी रिटन ऑल्सो। ओरल में आपको विटनेस चाहिए होगा। ओरल में क्या चाहिए होगा? क्योंकि मैं तो एक पॉइंट बोल दूं, वो तो दूसरा पॉइंट बोल दे ना, अब उसमें एक दो आदमी तो रखना पड़ेगा ना, ताकि उन लोग क्या करे, सहमति करे, हाँ इस आदमी ने ऐसा ही बोला था उसने।
विटनेस का होना जरूरी रहेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, ओरल एग्रीमेंट। रिटर्न है तो वहां तो सिग्नेचर रहने वाला है, वो पॉइंट्स लिखा होगा क्या क्या पॉइंट एग्री हुआ है और सिग्नेचर रहने वाला है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा सा, अगर आपने ये वर्ड तो सुना है, कॉन्फिडेंस तो वर्ड सुना है, म्यूचुअल ट्रस्ट, यस, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा आना पड़ेगा ना। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो किसी इंसान, आपको उसको भरोसा ही नहीं, इधर पैसा पूरा चोरी करता होगा, इतना पैसा नहीं है, इसका कम है, अगर तुमको हर बार डाउट रह रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जेलसी क्रिएट होगा, वहां पर सीक्रेसी, तुमको लगा होगा वो सीक्रेट मेंटेन कर रहा है, वो जितना भी दाम का सामान खरीदा उसमें झोल, तो तुम वापस क्रॉस चेक करोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा करना भी जरूरी है, पर पार्टनरशिप में अगर ऐसा ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप ज्यादा लॉन्गर पीरियड के टाइम रन नहीं हो पाएगा, चलेगा नहीं। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। बोलने का मतलब क्या है? बेसिकली जो पार्टनर है ना वो तो ओनर है ही है, जो पार्टनर है वो तो ओनर है ही है ना, पर वो साथ में काम और एक काम क्या करेगा? एजेंट का भी काम करेगा। एजेंट का काम मतलब क्या? कस्टमर बुला के भी लाएगा, तो वो क्या है? ओनर भी है, एजेंट भी है। कौन? पार्टनर। फिर से बता रहा हूं, पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो पार्टनर होगा वो तो ओनर रहेगा, तो इसलिए प्रिंसिपल क्या है, पर वो पार्टनर का काम खाली क्या? बिजनेस करना हो गया बस। पार्टी सबको भी तो ढूंढना पड़ेगा, जो प्रोबेबल कस्टमर है उनको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो ये काम एक्चुअली किसका है? एजेंट का है। तो पर वो ओनर भी, पार्टनर भी चाहे तो कर सकते हैं। तो इसलिए पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल ऑल्सो, पार्टनर कैन बी एज एजेंट ऑल्सो, ही कैन वर्क लाइक बोथ वेज। आफ्टर दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या? अगर मैं चाहूं, मैं अपना, मेरे बदले में कल से मोहन आएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ऐसा मैं कब तक नहीं कर सकता? जब तक सारे पार्टनर एग्रीड नहीं है, तब तक। सबका एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्यों? बताओ क्यों? थोड़ा सोचो। क्योंकि ये बिजनेस हम अकेला नहीं किया। मेरे बिजनेस में 2 से ज्यादा आदमी हो सकते हैं, सपोज 2 जने, मैं और एक जन। मैं बोल रहा हूँ मेरे बदले में कोई और आगे काम करेगा, वो आगे वाला मान नहीं रहा, मैं कर पाऊंगा? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है। मेरे राजी होने से कुछ नहीं होगा, मेरा जो पार्टनर है उसका भी राजी होना जरूरी रहने वाला। जब तक वो राजी नहीं होगा तब तक मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। After that, very important चीज, unlimited liability. If you have pencil, please mark it. If you don't have pencil, just leave it. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सही है, शिवाजी द बॉस कहेंगे हम। क्या कहेंगे? शिवाजी द बॉस कहेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये वर्ड शिवाजी द बॉस, एक्चुअली दैट मूवी टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। अगर देखिए उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें ऐसा कंडीशन आता है, रजनीकांत का उसको सब प्रॉपर्टी बिक्री करना होता है। तो ऐसा भी आपके साथ, मतलब कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके साथ हो सकता है कि ऐसा नौबत आ जाए जब बिजनेस का प्रॉपर्टी, बिजनेस का एसेट सारा बिक्री होके भी ड्यूज इतना है कि अब वो उससे तो कुछ भी नहीं होने। तो उसमें क्या होगा? फिर ओनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी उसको बिक्री करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो क्रेडिटर रहने वाला उसका, वो थोड़ी छोड़ेगा उसको, पैसा देखी दे बोलेगा, बैंक है कहाँ छोड़ेगा, पूरा घर ही सीज कर लेगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए शिवाजी द बॉस हमेशा समझ के रखना, ठीक है। Unlimited liability, actually unlimited liability is a situation where the business is unable to pay his debts. जब वो अपने उधार नहीं पेमेंट कर पाता और इसकी वजह से उसको पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाता है, एंड देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर विल बी लायबल टू पे ऑफ द डेब्ट्स। अब कितना हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, वो तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। किसमें? पार्टनरशिप में। खाली पार्टनरशिप में? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में भी होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। शिवाजी द बॉस मस्ट। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, क्या बोल रहे हैं इधर? इसमें मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बेटर रहने वाला है। किससे?
सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक जन है ना, तो वो एक जन राइट डिसीजन भी ले सकता है, रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है, पर उसको पता नहीं चलने वाला है। कब तक? जब तक उसका रिजल्ट उसको सामने ना आए। उसने जो भी डिसीजन ले लिया तो वो तो ले तो लिया, अब वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा उसको बाद में पता चलेगा, होगा कि नहीं होगा। पर इसमें एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो उन लोग डिस्कस करेगा बहुत सारे, उन लोग बहुत सारा चीज देखेगा, कुछ करे या ना करे, कुछ ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा आगे वाला इंसान उतने में एग्री हो जाएगा। 2 persons thinking power or thinking capacity is not the same. Everyone has different kind of thinking capacity. Everyone has their own brain, right? सबका पास अपना दिमाग है ना। मैं जो बोलता हूँ सब समझ में आता है ऐसा जरूरी नहीं, कुछ बात समझ में आती है, कुछ बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे रहने वाला है पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप में जो भी एक पार्टनर बोल देगा दूसरा पार्टनर इजीली हाँ ऐसा तो करेंगे तो बोलेगा, वो भी सोचेगा, उसके पास भी दिमाग है ना। तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट थोड़ा बेटर रहता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो थोड़े फ्रूटफुल साबित होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फाइनेंसिंग। क्या बात करें? फाइनेंसिंग का मतलब बताएं थोड़ा सा प्लीज, अगर आपने पता है तो। अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। या यहाँ मनी लगाने का बात हो रहा है, यहाँ मनी लगाने का बात हो रहा है, मनी का प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। क्या थे? लिमिटेड रिसोर्स। बिकॉज एक इंसान कहाँ से पैसा है ना, उसका पर्सनल है उतना लगाएगा, बैंक से लोन लेगा, दोस्त से लोन लेगा, वो कहाँ से लेगा, डूब जाएगा तो लोन इतना। तो इसीलिए ये थोड़ा बेटर रहता है। कौन बेटर रहता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें पीपल ज्यादा है। अगर पीपल ज्यादा होगा तो पैसा भी थोड़ा बेटर रहने वाला है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एकदम अच्छा है तो नहीं बोल सकता, पर इसमें थोड़ा रिसोर्सेस या थोड़ा फंड थोड़ा हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इधर भी कोई नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी तभी होता है जब होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और वो सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ एक रेस्पेक्ट में होगा, कंपनी के रेस्पेक्ट में होगा। वहां पर कंपनी और ओनर क्या होता है? अलग अलग होता है। कंपनी में अगर लाखों करोड़ों का भी लॉस हो जाए, कंपनी का शेयर होल्डर उन लोग का जितना शेयर है उतना तक लायबल होगा, उससे ज्यादा लायबल नहीं होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो ये थे फीचर्स। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टनर, देयर आर सो मेनी टाइप्स based on the extent of participation, based on the sharing of profit, based on liability, based on the nature of behavior other partners. Okay, so एक एक पार्टनर के हम लोग नाम बात कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, क्या पार्टनर? एक्टिव पार्टनर क्या रहता है? एक्टिव पार्टनर एक्चुअली वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द पार्टनरशिप, उसे हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर। मतलब उसने पैसा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, हेल्प कर रहा है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और एट द एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और शेयरिंग ऑफ लॉस भी कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर को कहेंगे एक्टिव पार्टनर, ठीक है। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? क्या रहेगा अगर डेफिनेशन बताएंगे थोड़ा रैंडमली? So those who share profit but don't participate in that. यस, तू पढ़ गया लग रहा है, पढ़ गया ना, इसलिए पता है, नहीं तो क्या पता है। नाइस, गुड रोमन। एटलीस्ट एक बच्चा तो सुन रहा है मेरे पास, सही। स्लीपिंग पार्टनर, एक्चुअली स्लीपिंग पार्टनर का और एक नाम मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। क्या पार्टनर कहते हैं? नहीं, बुक में नहीं लिखा। डॉर्मेंट पार्टनर। क्या पार्टनर है? डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, बहुत अच्छे मीनिंग एक ही है। वो इंसान या वो पार्टनर जो पैसा तो कंट्रीब्यूट किया, पर वो कभी काम में नहीं जाने, पर जैसे ही प्रॉफिट कमाओगे वो पहुंच जाएगा, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट फिर लॉस भी शेयर करेगा। फिर ऐसा बात नहीं खाली प्रॉफिट शेयर करेगा, वो उसको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पार्टनर को कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए, जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पर पार्टिसिपेशन नहीं है, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ये तीन चीज आपको समझ में आना चाहिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, यस यू कैन आस्क। या इसमें एग्जांपल नहीं, इसमें ये डेफिनेशन है। इसमें एग्जांपल, अगर एग्जांपल एक्चुअली चाहिए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, साल भर नहीं आते, एकदम लास्ट में आएंगे, एग्जाम में पास, तो वो हमारे स्लीपिंग स्टूडेंट
ओके नाउ बेस्ड ऑन द शेयर, ये एक्चुअली ऐसा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, ये कोड के हिसाब से, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा ही, ऐसा मतलब पूरा बोल रहे हैं, पर ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है ये, ठीक है। उसमें नॉमिनल पार्टनर हो रहा है, क्या पार्टनर हो रहा है? नॉमिनल पार्टनर। इसका आपको पता नहीं रहेगा। नॉमिनल पार्टनर होता है नाम मात्र के लिए पार्टनर, क्या पता है? नाम मात्र के लिए पार्टनर, एक्चुअली में वो पार्टनर ही नहीं है, सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं, सिर्फ अपना नाम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोचो मेरा एक पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरा पार्टनरशिप बिजनेस चल नहीं रहा है, तो मैं किसी को, कोई बड़ा सेलिब्रिटी को अगर मेरे पार्टनरशिप में अगर लेके आऊं तो मेरा बिजनेस फेमस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मेरा बिजनेस फेमस हो जाएगा तो कस्टमर ये जो भी मेरा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? कस्टमर इंक्रीज हो सकता है, इन्वेस्टर इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं अप्रोच किया महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी ने बोला हाँ ठीक है मैं पार्टनर तो रहूंगा, पर मैं कभी काम करने आऊंगा नहीं, पर उस काम के बदले में मुझे नॉमिनल फीस या कुछ दे देगा, पर वो नाम मुझे अपना देगा, तो मैं अपना पार्टनरशिप में उसका नाम जोड़ सकता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी मेरे साथ आगे बिजनेस करेगा, उसको क्रिकेट खेलना है ना, अगर आईपीएल चल रहा है, वो आगे बिजनेस करेगा? नो, पर आई एम यूजिंग हिज नेम ना, उसके यूज करने के बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, तो ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। सचिन तेंदुलकर आज की दुनिया, राइट नाउ इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी फिल्म स्टार्स, देयर आर सो मेनी पेड पार्टनरशिप बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड, यूट्यूब में या कहीं पर बोलते हैं पेड पार्टनरशिप, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है पेड पार्टनरशिप। वो एक्चुअली थोड़े बिजनेस करने वाला है, पर वो अपना नाम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मैं हूं उसके साथ, इतना ही बोलने से क्या होता है? बिजनेस चलता है। तो ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली, क्या बात करें? पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली, नेक्स्ट टॉपिक हो गया पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली। तो ये क्या रहता है बेसिकली, इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, पर उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उसको सिर्फ लॉस वो शेयर नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। प्रॉफिट आया तो दे दो, लॉस आया तो तुम लोग बांट, तुम लोग पे कर रहे हैं, मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, ऐसा भी पार्टनर हो सकता है लीगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी एंड जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और जो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, उसको कहेंगे जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर है जो प्रॉफिट तो शेयर करेगा, प्रॉफिट तो शेयर करेगा, पर लायबिलिटी एक लिमिटेड शेयर तक सिर्फ शेयर करेगा, मतलब इतना तक हो गया तो ही दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, लॉस हो जाए। तो ऐसे पार्टनर कहते हैं लिमिटेड पार्टनर। इतना ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या बात कर रहे हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल बोलने से ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप में, जैसे कि ये मोमो दुकान, ये छोटा बड़ा शॉप में है ना, ओनर को छोड़ के ओनर का दोस्त वो भी बैठा रहता है, तो आप अगर उस शॉप में जाते हो तो ऐसा लगता है कि वही ओनर है ना, पर वो एक्चुअल ओनर रहता है, एक्चुअल ओनर कोई और रहता है, बट ही इज एक्टिंग और ही इज गिविंग यू इंडिकेशन जस्ट लाइक दैट ही इज द ओनर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मोमो दुकान है, मेरा मोमो दुकान है, मेरा ही मोमो दुकान है, ठीक है, सौगत माय भाई जैसा है, तो डेली आके मोमो दुकान में बैठता है, थोड़ा हेल्प भी कर देता है, मोमो भी खा के चला जाता है, ठीक है। अब जो इंसान मेरा दुकान में मोमो खाने आ रहा है, अगर उसको मोमो बनाते हुए देखेगा, मोमो सर्व करते हुए देखेगा, पैसा डालते हुए देखेगा, तो उसको क्या लगेगा? सौगत भी ओनर है लगेगा, पर एक्चुअल है। ऐसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल बोलते हैं, पार्टनर बाय द पार्टनर हु एक्ट्स लाइक अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूशन का बात ही नहीं करेगा, एक्ट्स और who gives indication that he is a partner but he in the actual sense he is not the partner। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बात करें? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसका क्या रहने वाला है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है बेसिकली? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ए बी है खाली, क्या है? ए और बी है, ए एंड बी है पार्टनर खाली। अब ये चाहते हैं सी भी इनका पार्टनर हो जाए, सी भी इनका पार्टनर हो जाए, पर सी बोलता नहीं मैं नहीं होना, तो फिर भी इन लोग जबरदस्ती करते हैं, पार्टनर है तुम तो हम लोग का ही पार्टनर है, हम पैसा भी नहीं पड़ेगा, आज तुम पार्टनरशिप में सिर्फ आ जाओ, जबरदस्ती कर रहे हैं।
इस केस में एक प्रॉब्लम होगा। इस केस में एक प्रॉब्लम क्या होगा, अगर सी कोई भी लायबिलिटी ले लेता है, अगर सी कोई भी लायबिलिटी ले लेता है तो ए और बी को भी वो लायबिलिटी बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वादा रहा सनम जुदा होंगे ना हम, ठिकाना नहीं है। एक्चुअली ये पार्टनरशिप का एक रिलेशन रहता है, जो तेरा वो सबका, जो तेरा वो सबका, मतलब प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सब में बढ़ेगा, अगर कोई लॉस भी हो जाता है वो सबको बियर इक्वली करना पड़ेगा, या उनका जो रेशियो है उस हिसाब से उनको बियर करना ही पड़ेगा। करे कोई और भरे कोई और, करे कोई और भरे कोई और, ऐसा रहता है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर एंड साइलेंट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर बताओ क्या रहेगा होगा अगर पढ़े हो। सीक्रेट पार्टनर जो पार्टनर जिसका नाम सीक्रेट में रखना चाहता है। यस, आसपास। सीक्रेट पार्टनर एक्चुअली वो पार्टनर है जिसका आइडेंटिटी सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? आइडेंटिटी, मतलब पार्टनरशिप में जो इंसान है उसको छोड़ के बाहर के आदमी को पता ही नहीं है कि वो उस पार्टनरशिप का वो पार्टनर है, ऐसा कहेंगे सीक्रेट पार्टनर। तो इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, मैनेजमेंट डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता होगा या नहीं कर सकता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस रहेगा। ठीक है, बस क्या रहेगा, आइडेंटिटी, पहचान सीक्रेट रहने वाला, इसलिए बोल रहे हैं सीक्रेट पार्टनर। उसके बाद बात करें साइलेंट पार्टनर का। क्या पार्टनर? साइलेंट पार्टनर बताओ, मुझे डाउट है। साइलेंट पार्टनर यहाँ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार देख लो। हाँ, ये जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, पर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो बोल नहीं पाएगा ये करो, ऐसा करो, ऐसा ये ऐसा ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल पाएगा, तो उसको बोलेंगे साइलेंट पार्टनर। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? Okay, we're moving on to the next topic then. Types of partnership business. Okay, क्या क्या टाइप्स है? नंबर 1 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू एम्स, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी, विल मतलब मर्जी, जब मर्जी आप कर सकते हो, जब मर्जी छोड़ के जा सकते हो। पार्टनरशिप एट विल में ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं रहता कि आपको करना ही पड़ेगा, आपका मर्जी है, आप कर सकते हो, आपका मर्जी आप छोड़ के जा सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन रहने वाला है। कंडीशन है 6 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। कितना मंथ का नोटिस देना पड़ता है? 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा, ताकि वो पार्टनरशिप जो भी आपका फॉर्मेलिटीज है, लिविंग का फॉर्मेलिटीज है, वो कर पाए। आपने पार्टनरशिप किया है ना, तो हो सकता है आपका कुछ बेनिफिट्स हो, कुछ लॉस हो आपका पर्सनल, तो वो सब पे ऑफ करना पड़ेगा, वो सेटलमेंट करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बिजनेस को 6 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, मतलब 6 महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और 6 महीने बाद आप लीव कर पाओगे, ये लीगल है। अगर बिना नोटिस दिए अगर आप लीव करते हो, आपके ऊपर केस कर सकता है वो पार्टनरशिप फॉर्म, सीधा बात। नेक्स्ट टॉपिक, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कह रहे हैं। क्या पार्टनरशिप कह रहे हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या रहता है? बेसिकली पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए पार्टनरशिप करेंगे तो कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किया, कोई पर्टिकुलर ओकेशन के लिए किया, कोई पर्टिकुलर कुछ डेवलपमेंट के लिए किया, कोई पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो जैसे ही वो चीज खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप ओवर। हमने ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप किया, 2 कंपनी ने ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप किया, ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप ओवर। कोई रिसर्च करने के लिए कोई इंसान पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो रिसर्च जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप ओवर। तो इसलिए बोले पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जैसे ही अचीव हो जाएगा, वैसे ही वो पार्टनरशिप ओवर हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या है? फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप में यह टाइम फिक्स रहता है, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, पर्टिकुलर टाइम रहेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप छोड़ पाओगे, उसके पहले आप छोड़ नहीं पाओगे। फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप में आप छोड़ पाओगे, पर आपको 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी, लीगल पार्टनर्स हो सकते हैं, इलीगल पार्टनर्स हो सकते हैं। लीगल पार्टनर जो सब कुछ लीगली फॉलो कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, उनको कहेंगे लीगल पार्टनरशिप। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से नहीं कर रहे, या जो भी कोई भी काइंड ऑफ इलीगल थिंग कर रहे हैं, या वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स, या वायलेट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, उसको कहेंगे इलीगल पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू नेचर जनरल पार्टनरशिप रहता है, लिमिटेड पार्टनरशिप रहता है। जनरल पार्टनरशिप जो जनरली जो रहता है बेसिकली,
जो नॉर्मली जो पार्टनरशिप में रहेगा उसे कहेंगे जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में यहाँ शेयर लिमिटेड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयर लिमिटेड कर लेते हैं, ताकि क्या उनका ज्यादा लॉस ना हो, इसमें उनका प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा। इतना ठीक है? अब देखो, यस व्हाट वेट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, व्हाट वी आर टॉकिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी कहते हैं। इसका क्या फायदा है? इसमें एक्चुअली ऐसा है, देखो इसमें एक्चुअली क्या किया हमने, इसमें पार्टनरशिप और कंपनी का फीचर्स मर्ज किया हमने। क्या मर्ज किया? पार्टनरशिप और कंपनी का फीचर्स मर्ज किया और बनाया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कौन सा पार्टनरशिप? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। So we are talking about limited liability partnership. Limited liability partnership, we actually merge the features of company and the features of partnership. तो हम कहते हैं limited liability partnership. This is a new concept and introduced in the year 2008. LLP कब आया? 2008 में अंडरलाइन कर दीजिएगा। Limited Liability Partnership Act at 2008. 2008 में आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसका फीचर्स क्या है, एक दो फीचर्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्टनरशिप ही है, पर ये कौन सा पार्टनरशिप है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लिए अलग प्रोविजन हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होगा तो इन लोगों का रिस्क अनलिमिटेड नहीं रहेगा, जो कि होता है किसमें? पार्टनरशिप में होता है, उन लोगों का अनलिमिटेड रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पर है और एक चीज है, यहाँ पर हम बाहर के इंसान से, नॉर्मल पीपल लोग से क्या नहीं उठा सकते? पैसा नहीं उठा सकते। उसके बाद यहाँ पर LLP इज सब्जेक्ट टू द टैक्स ऑन द लाइंस ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ द जनरल पार्टनरशिप। कुछ एकदम खतरनाक छूट नहीं मिलता है आपको। जो पार्टनरशिप में नॉर्मल जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इसमें भी आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कुछ अलग से प्रोविजन टैक्स के लिए नहीं बने हैं। LLP कैन गो फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर मतलब वो बिजनेस आए तो किसी और बिजनेस से भी क्या हो सकता है? मर्ज हो सकता है, या किसी और बिजनेस को भी खरीद सकते हैं। मर्जर मतलब मिल जाना, अमालगमेशन मतलब किसी और को खरीद लेना। Now we are talking about advantage. LLP is easy to run, wind up and dissolve. Easily हम लोग चला सकते हैं, easily खत्म भी किया जा सकता है, उतना झमेला नहीं है। LLP is easy to form and cost effective to manage. उतना ज्यादा पैसा